शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के ठीक दूसरे दिन यानी कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इन्हें शारदीय नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि का पर्व इस बार 22 सितंबर सोमवार से आरंभ हो रहा है। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के पहले दिन माँ दुर्गा जी के स्वरूप शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों साधना व ध्यान कर माँ को प्रसन्न किया जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा जी धरती पर ही वास करती हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा जी की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता से मांगने पर भले थोड़ी देर में वस्तु मिले, लेकिन माँ से मांगने पर शीघ्र ही इच्छित वस्तु मिलती है। और यह तो सभी की माता है, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ। यह अपने भक्त को उदास व दुखी कभी नहीं रखना चाहती हैं और अपने भक्तों के कष्ट शीघ्र दूर करती हैं। वो शक्ति स्वरूपा हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए शक्ति को संजोए रखने के लिए शक्ति की उपासना श्रेष्ठ होती है। तो घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:27 से सुबह 8:17 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 तक। इस तरह कलश स्थापना के 2 मुहूर्त हैं। जब जिसे समय मिले कलश स्थापना कर सकता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, घर में रहने का, बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में भी घबराइए नहीं, संकोच मत करिए कि अखंड ज्योति जलाएंगे तभी माता की कृपा होगी। आप बिल्कुल आसान पूजा कीजिए। जितने समय आप पूजन कर रहे होते हैं उतनी समय तक ज्योति जलाएं और पूजन करें। परमात्मा सभी परिस्थिति में राजी रहने के लिए तैयार रहते हैं। वो सभी की परिस्थिति को भी समझते हैं। और बाहर जाते समय दीपक में घी भर दें। जितनी देर तक जले अच्छा है। दीपक बुझ जाए तो किसी प्रकार का संदेह मन में न लाएं। तो यह बात तो जो बाहर जाते हैं उनके लिए है, और जो 9 दिन तक दीपक जलाने में समर्थ नहीं है उनके लिए है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, घर में रहते हैं, वो लोग जरूर अखंड ज्योति जलाएं, अच्छा रहेगा। तो अभी आप समझ गए हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कलश स्थापना कब करना है, कितने समय करना है। यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है इस वीडियो में। तो अब बात आती है कि कलश स्थापना कैसे करना है। तो अगले वीडियो में कलश स्थापना की जानकारी मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो अब समझ लेते हैं कि 9 दिनों में माता को क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा जी के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफेद रंग पसंद है, इसलिए प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि के पहले दिन माता को घी का भोग लगाएं। इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की द्वितीया तिथि यानी दूसरे दिन माता दुर्गा को शक्कर का भोग लगाएं। इससे भक्ति की उम्र लंबी होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। केवल आप शक्कर भोग लगाएंगे तो भी चलेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि की तृतीया तिथि यानी कि तीसरे दिन माता दुर्गा जी को दूध का भोग लगाएं। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है।
नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना होती है, यानी कि चतुर्थी तिथि को माता दुर्गा जी को मालपुआ का भोग लगाएं, इससे समस्याओं का अंत होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद है। नवरात्रि की 5वीं तिथि यानी 5वें दिन माता दुर्गा जी को केले का भोग लगाएं, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा जी का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाएं, इससे धन लाभ होने के योग बनने लगते हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ दुर्गा जी के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि की 7वीं तिथि यानी 7वें दिन माता दुर्गा जी को गुड़ का भोग लगाएं, इससे हर मनोकामना पूरी हो सकती है। महागौरी माँ दुर्गा जी का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी यानी 8वें दिन माता दुर्गा जी को नारियल का भोग लगाएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रखें, नारियल को अष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। माँ सिद्धरात्रि माता दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धरात्रि भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माता दुर्गा जी को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं, इससे धन वैभव व यश मिलता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माता दुर्गा जी को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं, इससे वैभव व यश मिलता है। तो यह नवरात्र के 9 स्वरूपों में 9 दिनों में इन वस्तुओं का भोग लगाने से मनुष्य की मनोवांछित इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होती है, माता जी की कृपा से। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता जी की।